जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के इस सत्संग में हमने छोटे छोटे 3 सत्संग जो हैं वो ऐड किए हैं। तीनों ही सत्संग आंटी जी के हैं और तीनों ही अलग अलग आंटी जी के ये सत्संग हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ये छोटे छोटे सत्संग हैं, आप प्लीज़ इनको पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं पहला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं मंत्र जाप पहले करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी दिन से गुरु जी बोल रहे थे कि अपने घर से धागा और सिंदूर पड़ा है तो वो हटा। तो मैं काफ़ी दिन से चेक कर रही थी, तो मैंने हटा दिया था सब कुछ। तो उसके बाद कह रहे थे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि हटा पुत्र, होली तक, होली से पहले अपने घर की साफ सफाई कर और धागा और सिंदूर पड़ा है उठा, वो हटा दे। तो एक्चुअली मैंने अपना बेड खोला और बेड के अंदर मेरा मेकअप बॉक्स था, उसके अंदर सिंदूर और सिंदूर था और वो था धागा, वो मैंने फेंक दिया है। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका। आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आप ये हमारा सत्संग अपलोड करते हो। तो गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना सब पर और सबका भला करना, सर्वदा भला करना गुरुजी। सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और थैंक यू सो मच। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच। और गुरु जी जो ये हमारा सत्संग अपलोड करते हैं आंटी जी, इनके ऊपर भी कृपा करना। थैंक यू सो मच। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी, अभी आपने ये पहला सत्संग सुना, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं दूसरा सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जी है। संगत जी, मुझसे कुछ कहने में गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। वैसे तो हम भोले बाबा से बहुत पहले सालों से जुड़े हुए, हम बहुत दिनों से परेशान थे। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं कई तरीके से थी। हम 3 भाई 2 बहनें हैं। हमारे मम्मी पापा उसी के चलते इस दुनिया में अब नहीं रहे। नहीं रहे। हमारे घर में ब्लैक मैजिक और बहुत सी नेगेटिविटी है। लेकिन जब से जनवरी 2024 से मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, तब से एक पॉजिटिव एरा हमारे चारों तरफ है। और जब से जुड़ी हूँ, उनके यूट्यूब पर मैसेज जब से पढ़े हैं, तब से यही मैसेज आता है कि तेरे घर बहुत बड़ा काला जादू है, नेगेटिविटी है, जो मैं दूर कराऊंगा। और उनके संगत बोलते, जैसे जैसे उनके सत्संग में सुनती जाती हूँ, वैसे वैसे हर बार मुझे नेगेटिविटी के ही मैसेज आते हैं। हर बार बोलते, बेटा मेरे मान मुझसे वो कर। जब से मैंने उनके सत्संग, गुरुजी के सत्संग सुने हैं, तब से मैं खुद भी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हुई। मैं कई सालों से मैं खुद बीमार थी। मेरे ऊपर इतना काला जादू किया हुआ था, जब तक अभी तक, बचपन से लेके अभी तक, तब से जुड़ी हुई हूँ। तब से मुझे एक पॉजिटिव ऑरा मिला है। तब से महसूस किया है मेरे चारों तरफ एक शक्ति है जो मुझे बचा के रखी है। अभी भी उन्होंने कहा कि पुत्र, होली तक तेरा सारा काला जादू मैं कर देता है, तू शुक्राना कर। तो ये मैं पहला शुक्राना कर रही हूँ। और मुझे पता है गुरुपा मेरी ये जादू भी ठीक करेंगे और मेरी हर अरदास को पूरा करेंगे। इससे पहले उन्होंने मेरी एक अरदास को पूरा किया है। वो इस काला जादू के चलते मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में थी, जो अभी तक सॉल्व नहीं हो रही थी। 9 मंथ हो गए थे, मेरा पीरियड नहीं आया था। सब दिखाया, गोलियां ली, लेकिन गुरुपा से जब से जुड़ी हूँ, मेरा पीरियड्स भी आने लगे हैं।
तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा के रूप में अक्सर बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द मेरे घर पे दिखते। गुरुपा ने कहा कि मैंने तेरे घर पर पहरा बिठा देता है, तू चिंता ना कर, तेरा काला जादू भी होली तक सब ठीक हो जाएगा। और वो बटरफ्लाई रोज़ ही मेरे घर के गार्डन में घूमती रहती है और दिखती रहती है। हर पल हर घड़ी ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे साथ हैं और मेरे इस संकट को भी दूर करेंगे, मेरी मन की कामनाओं को भी, मेरी हर अरदास को पूरी करेंगे, हमें हर विपत्ति से बचाया। वैसे भोले बाबा के शिव जी के रूप मानती थी। हर रोज़ मंदिर जाते हैं, हम बरसों से मांग रहे हैं। मुझे पता है सब ठीक करेंगे। गया हुआ समय तो नहीं आता, लेकिन वापस नहीं आएगा जो बीत गया, लेकिन अब जो आगे आने वाला समय है मेरे गुरुपा उसको ज़रूर से ज़रूर ठीक करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और उन्होंने कहा अपना शुक्राना कर, फिर चमत्कार देता। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु संगत जी। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगर मुझसे कोई भूल तो क्षमा करना। और अपने सत्संग का अंत में गुरु जी के मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अब हम शुरू करते हैं तीसरा यानी लास्ट सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना पहला सत्संग पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ करना। मैं सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी को फेसबुक पर पहली बार देखा, परंतु मुझे इनके बारे में कुछ इतना पता नहीं था। मैं जैसे उनका स्वरूप देखती थी तो जैसे लोगों ने शुक्राना लिखा होता था तो मैं भी लिख देती थी। ऐसे लिखते लिखते मेरी गुरुजी से अटैचमेंट हो गई। मेरी गुरुजी से जर्नी मार्च में मेरी बेटी के द्वारा हुई। मेरी बेटी भी गुरुजी को मानती थी। मेरी बेटी ने मेरे अंकल ठीक नहीं थे तो मेरी बेटी को उसकी मतलब फ्रेंड ने बताया कि आप अंकल जी को जल प्रसाद दिया करो। उनको शुगर वगैरह थी और कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी। संगत जी, जैसे अंकल जी वैसे धार्मिक ख्यालों के थे, पर वो गुरुओं पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि गुरु वही है, गुरु भी वही कहते हैं कि जो हम अपने दिल से करते हैं। गुरु जी ये कहते हैं कि किसी का दिल मत दिखाओ, किसी का हक मत छीनो। ऐसे वो वैसे तो बहुत शिव भक्त थे, बचपन से ही बहुत शिव भक्त थे। वो रोज मंदिर डेली जाते थे। हम बाबा जी को भी मानते, बड़भाग सिंह को भी, माता जी को भी मानते हैं। वैसे धार्मिक ख्यालों के थे। संगत जी, जैसे कि वो ऐसे कोई भी मतलब धार्मिक होते थे उसमें शामिल होते थे वो, परंतु वह धीरे धीरे उनको भी गुरुजी ने अपने आप कनेक्ट कर ही लिया। वो भी गुरुजी को मानने लगे और वह धीरे धीरे मंत्र जाप भी करने लगे। गुरुजी, मेरा इतना ही सत्संग है।
मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी को माफ़ करना गुरु जी। मुझे इतना शेयर करना नहीं आता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने तीनों आंटी जी के सत्संग सुने। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग थे। और अगर आपको अच्छे लगे हों, अच्छे तो क्या, अगर आपको थोड़ा सा भी इन सत्संग से कोई ज्ञान मिला हो, कोई आपके प्रश्नों के उत्तर मिले हों, तो आप इन सत्संग को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपको ना मिले हों, लेकिन किसी और को इन सत्संग को सुन कर के उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। इसलिए सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिए और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।